जो स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी है, उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं। चंडमुंडे का यह वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, हे देवी दैत्यराज शुंभ, इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। संपूर्ण देवता परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है इससे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार है, मेरे अधिकार है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञ के भाग ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। राजेंद्र का वाहन है, रावत हाथी में रत्न समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न ऊंचे सर्वा प्रकट हुआ, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया। सुंदरी, उनके सिवाय और भी जितनी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नाग के पास थे, ये सब मेरे ही पास आ गए। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही है। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे का वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत को यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी इस जगत को धारण करती मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने जो कहा सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। निशुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और शुंभ भी उसकी समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली थी उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो